हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे? कैसे हैं हमारे सारे बच्चे? और प्रैक्टिस चल रही है ना? लगातार वीडियोस डालता जा रहा हूं। फंडामेंटल्स बिल्कुल बीचों बीच में लगभग आ गया है। अब अपनी बुक से थोड़ी और प्रैक्टिस करते रहो। मैं छोटी छोटी बारीकी करता रहूं और आप अपनी बुक से थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाओ, थोड़ी सी और इलस्ट्रेशन आप उन्हें प्रैक्टिस करो। आज मैं उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा हूं। सारे पॉइंट्स तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। हाँ, अब और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं। कब कैसे बोर्ड में थोड़ा सा ट्रिक्स कर देते हैं उन सबको सिखा रहा हूं। ओके, चलिए आज बेटा इसी कंटिन्यूएशन में एक आगे और सवाल कर रहा हूं। क्या सवाल है? पहले मैंने कहा नहीं कि बेटा कॉपी और पेन लेके बैठना, बेटा पहले एक समरी बना लेना। वैसे मैं समरी यहां करूंगा, समरी बनाने के बाद आपके लिए सीखना और मेरे लिए सिखाना बहुत आसान है। तो अकाउंट्स को हमेशा क्या करिए, जब सवाल पढ़िए तो उसे थोड़ा समराइज कर लीजिए। बार बार ये नहीं कि सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल देख रहे हैं, नहीं, उसे थोड़ा समराइज कर लीजिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आए उसे समराइज करके लिख लीजिए, जैसे मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। ऐसे करिएगा, अकाउंट सॉलिड हो जाएगी। नंबर 1, बेटा मैं जिस बात को आज सिखाने जा रहा हूं, बेटा जिस बात को हाईलाइट करने जा रहा हूं, वो है बेटा मैनेजर्स कमीशन। क्या बेटा? मैनेजर्स कमीशन, जिसे मैं पहले ही कह चुका हूं बेटा, मैनेजर कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये बेटा चार्ज माना जाता है और ये पहले पे किया जाता है। और इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन बेटा ये बाद में दिया जाता है। तो एक सवाल देखना क्या है, पहले धीरे से पढ़ना। ए एंड बी आर पार्टनर्स। बेटा कौन कौन पार्टनर्स थे? ए और बी। बेटा ये किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया करते थे? 3:2। बेटा इन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? 50,000 और 30,000। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें किस रेट से दिया जाएगा? 6%। मतलब बच्चा ए की कैपिटल कितनी है? 50,000। इज इट क्लियर? इन्हें किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 6%। आप भी अपनी समरी में लिखते चलिए बेटा इन्हें कितना इंटरेस्ट देना है? गॉड सर 3,000 देना है। और बी की कैपिटल बच्चा कितनी है? बी की कैपिटल गॉड सर 30,000 है और इसे भी 6% देना है। मींस कितना देना है? 1,800। गॉड सर ठीक है सर, हो जाएगा। एक चीज और लिखी है, बी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500। और बेटा कहा है, ये तो रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बेटा समरी में लिखो बेटा बी को क्या देनी है? बेटा सैलरी, और वो भी कितनी देनी है? 2,500। ओके बच्चा, ये भी नोट कर लिया। ड्यूरिंग 2016-17 बेटा जो हमें प्रॉफिट दिया है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं दिया है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बताओ भैया, इन्होंने प्रॉफिट में से बी को सैलरी पहले ही दे दिया। बताओ बेटा, बी को सैलरी पहले ही दे दिया, इट इज अ करेक्ट प्रॉफिट और इनकरेक्ट प्रॉफिट? सर गॉड सर इट इज इनकरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि बी को सैलरी, अब इंटरेस्ट सैलरी कमीशन बाद में देना चाहिए, पहले मस्ट वाले खर्चे निपटाओ यार। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन देना है यार, पहले दो। किसी पार्टनर को रेंट देना है, पहले दो। और मैनेजर वगैरह को कुछ देना है, पहले दो। तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा और तब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना शुरू होगा। तो गॉड सर क्या करें? अब सामने तो सर आफ्टर चार्जिंग जो प्रॉफिट दिया है सर, प्रॉफिट कितना दिया है? 12,500। और ये कैसा दिया? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद। ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है क्योंकि सैलरी बाद में देनी चाहिए, इन्होंने पहले ही दे दी। तो गॉड सर क्या करें? क्या करें? क्या गलती हो गई है? इंसान है। तो एक काम करिए सर, 12,500 में जो आपने 2,500 सैलरी दे दी है उसको ऐड कर दो। तो बेटा सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 15,000 था। ओके गॉड सर, ये करेक्शन भी हो गया। तो बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके रख लिया। बी को सैलरी देनी थी, वो भी बेटा पता लगा ली। और बेटा प्रॉफिट हमें 12,500 गिवन था बेटा, और ये प्रॉफिट गलत
था? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी प्रॉफिट था। इज इट क्लियर? तो कभी भी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, इट इज इनकरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि सैलरी इंटरेस्ट, सैलरी कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ये बाद में दिए जाते हैं, पहले मस्ट वाले खर्चे निपटाए जाते हैं, और मस्ट वाले खर्चे इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है और मैनेजर्स कमीशन है। ओके गॉड सर, चलिए फिर आगे क्या दिया है सर? Manager is to be allowed 5% commission on current profit। मैनेजर से कहा गया था कि जो भी करंट प्रॉफिट है या करेक्ट प्रॉफिट है, हम आपको उस पर कितना कमीशन देंगे? 15,000 पर। भैया कितना देंगे? मैनेजर को कितना देना है? 5%। तो भैया जी मैनेजर को प्रॉफिट कितना, करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000 पर। मैनेजर्स को कितना दे दो? 5%। कितना दे दो? 750। इज इट क्लियर? किसको कमीशन दे दो? मैनेजर को कमीशन दे दो। इस तरीके से बेटा मैंने समराइज कर लिया, और ऐसे ही ज्यादा सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। आर्गेटिंग मैंने रिपीटेडली कहा है, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, ट्रिक समझ लो सारी। तो बेटा इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बेटा हमने कैलकुलेट करके रख ली। बी को सैलरी देना है, हमने लिख लिया। प्रॉफिट हमें 12,500 दिया था, बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी दिया था बेटा, इट इज एन इनकरेक्ट प्रॉफिट। तो बेटा हमने जो सैलरी दे दी थी वो हमने वापस ले ली, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़कर 15,000 हो गया। और मैनेजर इज टू बी अलाउड 5% कमीशन, कह रहे मैनेजर को 5% कमीशन देना है बेटा। तो अभी हमने सही करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकाला? 15,000 15 5% कितना हुआ? 750। अब बताओ बेटा पहले किसको दिया जाएगा? गॉड सर पहले मैनेजर को दिया जाएगा। तो बताइए बच्चा प्रॉफिट कितना है? गॉड सर प्रॉफिट 15,000 है, पहले मैनेजर को कितना देना पड़ेगा? 750। तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट अब कितना होगा? क्योंकि बिना करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाले आप क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट नहीं बना सकते? यू कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस बेटा हो गया सवाल, बस अब रखना शुरू कर दो बच्चा, रखना शुरू कर दो। कौन सा अकाउंट बना दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। शुरुआत बेटा किससे होगी? गॉड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगी। कितना प्रॉफिट एंड लॉस है? गॉड सर अभी आपने करेक्टेड बताया है 14,250, 14,250। अब बेटा एक काम करो, पार्टनर को क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को दे दो बेटा? ए को और बी को दे दो। ए को कितना दे दो बच्चा? 3,000। बी को कितना दे दो? 1,800। और अब बी से कहो, आइए अब क्या दे दो बेटा? बी को सैलरी। क्या दे दो बेटा बी को? अब क्या दे दो? सैलरी। इज इट क्लियर? कितनी दे दो बेटा बी को सैलरी? कितनी दे दो? 2,500। कितनी दे दो? 2,500। और बस बेटा हो गया सब कुछ लेना देना। और बेटा अब जो आएगा बेटा दोनों साइड्स का डिफरेंस, व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये कितना आ रहा है सर? 14,250 में से 3,000 माइनस करिए, 1,800 माइनस करिए और 2,500 माइनस करिए। बेटा यदि हम माइनस करें तो कितना आ रहा है बेटा? आ रहा है बेटा कितना आ रहा है? 6,950। कितना आ रहा है बेटा? 6,950। और मेरे बच्चा इन्हें बांट दो। इनके रेशियोज क्या है बेटा? इनके रेशियोज 3:2 हैं। तो बताओ बच्चा कितना प्रॉफिट आ रहा है भैया? कितना प्रॉफिट आ रहा है? 6,950। 6,950 बेटा डिफरेंस आ रहा है 6,950। और ये बच्चा किस किस में बांट दो? ए और बी में। 6,950 6,950 का 3/5 बेटा ए को दे दो, और 6,950 का 2/5 बेटा किसको दे दो? बी को दे दो। बेटा कैलकुलेट कर लो, मैं आपके सामने आपको करके दिखा भी दे रहा हूं। वैसे मेरे पास सॉल्यूशन है। 6,950 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है बेटा 4,170। 4,170। और बेटा दूसरे का कितना आ रहा है बेटा? 6,950
इंटू 2/5, ये आ गया 2780। इस तरीके से बेटा सबसे पहले मैंने प्रॉफिट में सैलरी ऐड की, क्योंकि बेटा सैलरी बाद में देनी चाहिए थी, इन्होंने पहले दे दी, ऐड कर दी। फिर मैंने पहले किसको पेमेंट किया? बेटा मैनेजर को पेमेंट किया, क्योंकि वो आउटसाइडर है। तब बेटा हमें क्या पता चला? करेक्टेड प्रॉफिट। फिर बेटा मैंने इंटरेस्ट दे दिया, जो हमने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हमने बी को सैलरी दी, और बेटा जो बचा वो हमने ए और बी में अग्रीड रेशियो में बांट दिया, एंड अग्रीड रेशियो वाज 3:2। तो भैया 3/5 और 2/5 करके बांट दिया। ए के हिस्से में इतना आया, बी के हिस्से में इतना आया। बोलो बेटा क्लियर? सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया कि बेटा पार्टनर को सैलरी दी है तो गलत है बेटा, उसे वापस ऐड करो। और मैनेजर को सैलरी अभी तक नहीं दी है बेटा, तो पहले दो और उसे क्या करो? माइनस करो। और सा कैपिटल अकाउंट भी बता दीजिए एक बार, और प्रैक्टिस हो जाए। बोलो बेटा कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है बेटा? बेटा यदि बिजनेस नया है तो बाई बैंक से होती है, और पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। बताओ बेटा इन लोगों की कैपिटल क्या थी बच्चा? या चलो यही बना के दिखा दूं। यस बेटा ए की कैपिटल बेटा 50,000 और बी की कैपिटल बेटा कितनी है? 30,000। ओके बच्चा, तो लिख दो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रहा ए की कैपिटल और ये क्या रहा? बी की कैपिटल। और इसके बाद तो बेटा कैपिटल अकाउंट एकदम आसान है। जिन चीजों को आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया है, क्या क्या डेबिट किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। बेटा जिसे डेबिट किया है उसे यहां क्रेडिट कर दो 3,000 और 1,800। और गौर सर हमने बी को सैलरी दी है, यहां डेबिट है बेटा, तो यहां पर सैलरी बी की क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और सर और हमने उनको प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है? प्रॉफिट। बेटा यहां डेबिट है तो बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और बेटा टोटल कर दो, और जो आए टोटल उसको क्या कर दो? टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा दो। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बन जाता है। सो प्रिसाइजली कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? इफ द बिजनेस इज ऑल टुगेदर न्यू विल स्टार्ट विद बाय बैंक, एंड इफ इट इज old business, if it is the old business we'll start with by balance brought down। and बेटा जिन चीजों को हमने यहां डेबिट किया था, क्या किया था? डेबिट। बच्चा उसे हमने क्या कर दिया? बेटा उसे हमने कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट। और बस बेटा टोटल किया और यहां लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर बेटा? ओके चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। पहले समरी बना लीजिएगा, सवाल बाद में, पहले समरी। चलिए बेटा अगला सवाल है, रीता एंड राधा आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। बेटा नोट कर लो बेटा दोनों की कैपिटल क्या क्या है बेटा? बेटा इनकी कैपिटल 5 लाख और बेटा क्या है? इनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है। प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 वाज ₹3,46,000। बताओ बेटा प्रॉफिट कितना दिया है बच्चा? 3,46,000। बेटा हम तो जानते हैं प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप क्या दे दो? किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट दे दो। पार्टनर्स का कोई घर मकान यूज कर रहे हो तो बेटा उसे रेंट दे दो। और किसी मैनेजर या अकाउंटेंट का कोई भी सैलरी या कमीशन बकाया है, जब दे दोगे बच्चा तब आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, जिससे कि हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होगी। तो हमने बस अभी तो नोट कर लिया। तो बेटा बताइए, नोट कर लिया कॉपी में बेटा? इनकी कैपिटल्स क्या क्या है बेटा? 5 लाख और 3 लाख। बेटा इन्होंने कितना इनका प्रॉफिट है? 3,46,000। और कह रहे हैं बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इन्होंने बेटा लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, और आप जानते जब तक लोन पर इंटरेस्ट नहीं दे देंगे हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट आएगा ही नहीं। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
अब पता लगाया कि लोन दिया किसने है। इंटरेस्ट ऑन रीताज लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। बताओ बेटा रीता ने कितना लोन दिया है? गॉड सर 1,50,000 दिया है। 1 अप्रैल को दिया है, मतलब 1 अप्रैल मतलब साल के पहले दिन दिया है, तो बेटा साल भर का इंटरेस्ट लोन पर बनता है। और बेटा कह रहे हैं कि अब लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया बेटा, तो बताओ बेटा इन्होंने हमें लोन कितने का, रीता ने लोन कितने का दिया बेटा? 1.5 लाख। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल को दिया। 1 अप्रैल का मतलब बेटा 1 अप्रैल से मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा। गॉड सर रेट दिया नहीं है। आप तो जानते हो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेक्शन 13 will be applicable, and what this section says, if the interest on loan has not been agreed upon, will charge at the rate of 6%। सर जी 6% के रेट से लगाएंगे। बिल्कुल सही। बताओ बेटा रीता ने कितना लोन दिया? 1,50,000। बेटा 6% के रेट से इसे बेटा कितना इंटरेस्ट दे दो? 9,000। अब बेटा आपका क्या आ जाएगा? करेक्टेड नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बेटा? करेक्टेड नेट प्रॉफिट। क्लियर? और ये कितना आ जाएगा? 3,37,000। ओके गॉड सर। और बताइए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना देना है? गॉड सर 5% के रेट से क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बेटा ये भी निकाल लें बेटा। बताओ बेटा किस किस की किसको देना है? रीता को भी देना है और राधा को भी देना है। बताओ बेटा रीता की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो बेटा 5% के रेट से इन्हें कितना देंगे? 25,000। कितना देंगे? 25,000। और बेटा राधा की कैपिटल कितनी है बच्चा? 3 लाख। कितनी है बेटा? 3 लाख। इन्हें 5% की रेट से कितना इंटरेस्ट देंगे? 15,000। ओके बेटा ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट लेना है, वो भी 6% के रेट से। किस रेट से लेना बेटा? 6% की रेट से। और बेटा दोनों ने कितनी कितनी ड्राइंग की है? गॉड सर इन्होंने 60 और इन्होंने 40। बताओ बेटा कहीं ये लिखा है? पढ़ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनुम। ड्राइंग्स वर्थ 60,000। ड्राइंग ऑफ ए ₹60,000 एंड बी ₹40,000। कहीं लिखा है कि ड्राइंग्स कब की गई है? In the absence of any information, will charge interest for half the duration. Is it clear? कभी भी आपको ड्राइंग्स दिया जाए लेकिन ये ना बताया जाए कि ड्राइंग कब की गई है, तो क्या बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं सर, विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। हम आधी ड्यूरेशन का क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बताओ बेटा कभी भी आपको ड्राइंग का ये ना बताया जाए कब ड्राइंग की गई है, तो क्या पूरे साल का? नहीं गॉड सर, ड्राइंग पर आधे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, हाफ द ड्यूरेशन का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बताओ बेटा इनकी कैपिटल बेटा इनका ड्राइंग्स कितनी है? राधा ने कितनी ड्राइंग की है बेटा? 60,000। और बताइए बेटा रीता ने कितनी ड्राइंग की है बेटा? 60,000। और राधा ने कितनी की है बेटा? 40,000। कैलकुलेट कर लो बेटा। 60,000 पर रेट क्या दिया है? 6%। तो 6%। और सर पूरे साल का? बिल्कुल नहीं। जब पीरियड नहीं है तो आधे साल का। तो बताओ बेटा 60,000 का 6% कितना हुआ बेटा? 3,600। और आधे साल का कितना हुआ? 1,800। कितना हुआ? 1,800। और बेटा राधा ने कितनी ड्राइंग की है बच्चा? 40,000। इनसे भी इंटरेस्ट किस रेट से लेंगे? 6% की रेट से लेंगे। और पीरियड इनका भी नहीं गिवन है तो 6 महीने का ही लेंगे। तो ये कितना आएगा? 1,200 रुपए। कितना आएगा? 1,200। गॉड सर ये भी निकाल लिया। और बताओ राधा इज टू बी अलाउड, राधा को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स। सेल्स का 2%। और आगे देखो बेटा सेल्स कितनी गिवन है? 30,000। राधा इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स फॉर द ईयर वर्थ ₹30 लाख। बताओ बेटा सेल्स कितनी है? 30 लाख का 2% कितना आएगा? गॉड सर 60,000 आएगा। ओके गॉड सर और बताइए
10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट सब लेने देने के बाद बचेगा, लेने देने के बाद बचेगा, कह रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का कह रहे हैं। तो बेटा कह रहे हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। अब बेटा जो बचेगा उसका 10% कह रहे हैं किस में ले जाओ, रिजर्व में ले जाओ। तो बेटा जब सब कुछ दिखा देंगे तभी तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो चलो सर बनाना शुरू करते हैं। एक बार और स्मॉल रिकैप कर लें। बताओ बच्चा दोनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? गॉड सर 5 लाख और 3 लाख है। बेटा बताओ इनकी रेशियोज कहां हैं? गॉड सर कहीं नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं तो फिर क्या रेशियोज लेंगे? इक्वल रेशियोज लेंगे। प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट कितना दिया है? 3,46,000। लेकिन कैसा है? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो बेटा हमने वो भी दे दिया। लोन कितने का था बच्चा? 1.5 लाख। और रेट दिया नहीं है तो किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा बेटा? 6%। तो बताओ बेटा हमारा कितना हमने इंटरेस्ट दे दिया? 9,000। हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3,37,000। फिर लिखा था कैपिटल पर क्या देना है? 5% पर एनुम इंटरेस्ट देना है। बेटा दोनों की कैपिटल पता है, रीता की 5 लाख और राधा की 3 लाख। 5 लाख पर 5% 25,000 दे दिया। 3 लाख का 5% 15,000 दे दिया। इसके बाद बेटा कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना भी है। और बेटा दोनों की ड्राइंग कितनी दी थी? 60 और 40, बट पीरियड मेंशन नहीं था तो बेटा मैंने 60 और 40 पर 6 महीने का 6% की रेट से 18 और 1200 इंटरेस्ट निकाल लिया। इसके बाद लिखा कि राधा को कमीशन अलाउ करना है। राधा इज टू बी अलाउड कमीशन 2% ऑन सेल्स। और सेल्स कितनी दी थी? 30 लाख। तो बेटा 30 लाख का 2% कितना निकाल दिया? 60,000। नोट कर लिया? कर लिया? नहीं किया? कर लो, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। चलिए तो बेटा ये बताओ सबसे पहले करेक्टेड प्रॉफिट कितना आया? गॉड सर 3,37,000। कितना आया? 3,37,000। यदि आप इसे दिखाना चाहें तो फिर आप कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नहीं बनाना चाहें तो आप माइनस करके निकाल लीजिए। सर मैं आपको थोड़ा प्रॉपर सिखा रहा हूं। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट कितना दिया था? 3,46,000। और लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है? 9,000। हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3,37,000। आप ऐसे ना दिखाना चाहो, यदि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा और आप नहीं बनाना चाह रहे तो ना बनाओ। आप इसकी बजाय क्या कर दीजिए? 3,46,000 में क्या माइनस कर दीजिए? 9,000। तो आपका करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,37,000। ना बनाओ भाई, आपसे नहीं पूछा गया और आप बिल्कुल रिलेक्टेंट हैं कि सर हम नहीं बनाएंगे, तो कोई बात नहीं। आप 3,46,000 में पहले 9,000 लोन का इंटरेस्ट दे दो एंड योर करेक्टेड प्रॉफिट विल बी 3,37,000। चलिए अब कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? अब कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरू करूं बेटा? चलिए बेटा किससे शुरुआत होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की? बेटा किससे शुरुआत होगी बेटा? नेट प्रॉफिट से, करेक्टेड नेट प्रॉफिट से। और बेटा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है? 3,37,000। ओके गॉड सर। अच्छा बेटा क्या क्रेडिट होता है? गॉड सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होती है। तो कर दो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम लोगों ने तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। बताइए बेटा हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 1,800 और 1,200। और बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया है? 25,000 और 15,000। तो 1,800 और 1,200 क्रेडिट साइड में लिख दो, 25,000 और 15,000 डेबिट साइड में लिख दो। किस में लिख दो? डेबिट साइड में। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,800 और 1,200 बच्चा मैंने क्रेडिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 15,000 क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ओके बच्चा। बेटा और भी कुछ देना था, और भी कुछ देना था। राधा को क्या देना था? कमीशन, जो बेटा हमने कितना ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता दिया। गॉड सर 60,000। सर वो आपने जैसा बताया मैंने समरी कर ली, तो 60,000। बेटा ये भी दे दो, बेटा ये भी दे दो।
बेटा कमीशन टू राधा कितना दे दिया? 60,000। अब बताओ बेटा 3,37,000 प्रॉफिट था, 3,000 इंटरेस्ट और मिल गया, तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,40,000। कितना हो गया? 3,40,000 में बेटा इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने? 40 इंटरेस्ट पे खर्चा कर दिया, 60,000 कमीशन पे खर्च कर दिया, तो बेटा आप बताओ कितना बचा है? गॉड सर अब तो बचा है कितना? 2,40,000। कितना बचा है? 2 लाख। हाँ, तो प्रॉफिट कितना है? 3,40,000 में हमने 40,000 इंटरेस्ट के तौर पे बांट दिया, 60,000 हमने कमीशन के तौर पर दे दिया। अब बचा कितना? बचा 2,40,000। बताओ बेटा बचा इज व्हाट वी कॉल डिविजिबल प्रॉफिट, इज व्हाट वी कॉल डिविजिबल प्रॉफिट। ये बच्चा क्या कह रहे हैं? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व, केप्ट इन अ रिजर्व। कह रहे हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में रखना है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, बताइए हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है बेटा? डिविजिबल कितना आ रहा है? 24,000। बताओ बेटा 2,40,000 का 10% कर दिया तो 24,000 किस में चला गया? रिजर्व में। लो बेटा 2,40,000 में से 24,000 रिजर्व में भी चला गया, तो अब कितना बचा? 2,16,000। कितना बचा? 2,16,000। और सर इसका क्या करेंगे बेटा? कहीं कोई रेशियोज हैं? नहीं गॉड सर, आपने क्वेश्चन में कहीं कोई रेशियो का जिक्र नहीं है, कहीं कोई रेशियो का जिक्र नहीं है, कहीं कोई रेशियो नहीं दिया है। ठीक है सर, और विजिबल कर दूं? कहीं पर भी कोई रेशियो, बेटा कोई रेशियो यदि नहीं दिया है तो बच्चा क्या करें? बेटा प्रॉफिट रीता और राधा में कितना बांट दो? इक्वल इक्वल बांट दो। 2,16,000 इक्वल बांटे, 1,08,000 रीता और 1,08,000 राधा को बांट दिया। अच्छा गॉड सर, कहीं बोर्ड एग्जाम में यह लिखा होता कि जो रिजर्व बनाना है वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बनाना है, तो बेटा याद रखना हम 3,37,000 का 10% रिजर्व बनाते। अच्छा सर, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में लिख देते करेक्टेड नेट प्रॉफिट, वो तो बेटा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बेटा जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट बेटा तब आता है जब आप सारे चार्जेस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर और अकाउंटेंट की सैलरी दे चुके होते हैं। तो कभी भी आपसे वर्ड यूज किया जाए करेक्टेड नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट दैट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट एंड सैलरी टू मैनेजर एंड कमीशन। ओके गॉड सर, क्लियर बच्चा? ओके आगे चलते हैं बेटा। चलिए एक बेटा छोटा सा सवाल टारगेट कर रहा हूं, फिर वही सर वही फिर रिवाइज करा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको पूरा देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। ISC क्या फुल फॉर्म बताया था बच्चा? सर आपने आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस मींस सैलरी, सी मींस कमीशन। ISC कितना दिया जाएगा? होगा तो गॉड सर पूरा दे देंगे, कम है तो कम दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। ओके गॉड सर, चलिए बेटा एक सवाल और टारगेट कर रहा हूं। X and Y contributed 1,50,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। बताओ बेटा X और Y ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई बेटा? 1,00,000 और 50,000, और बेटा इन्हें इंटरेस्ट ऑन विच capital on which interest is to be allowed at the rate of 10%। फर्म ने कहा कि भाई हम आपको 10% के रेट से क्या दे देंगे, यदि हुआ तो क्या दे देंगे? प्रॉफिट इंटरेस्ट दे देंगे। बताओ बेटा X की कैपिटल 1,00,000 है बेटा, X की कैपिटल 1,00,000 है, 1,00,000 का 10% कितना आएगा? गॉड सर 10,000 आएगा। Y की कैपिटल कितनी है? 50,000 है, 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। तो बताओ बेटा दोनों को मिलाकर कितना देना था? 15,000। ये मस्ट है कि में है? गॉड सर ये में है। इज इट क्लियर? तो भैया कितना X को देना बनता था? 10,000, Y को
कितना देना बनता था? 5,000। लेकिन बच्चा प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ मुन्ना? 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ? 12,000। अब बताओ मांगने वाले कितने के खड़े हैं? 15,000। और हमारे पास है कितना? 12,000। तो बताओ बेटा, आप 15,000 दोगे कि 12,000 दोगे? सर जी, यदि कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं और हम जितना है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो बेटा बताओ, इस सवाल में बेटा क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बेटा प्रॉफिट कितना है? 12,000 है। और ये दोनों मांग कितना रहे? 15,000। बोलो बेटा, इन दोनों की लायबिलिटी का रेशियो क्या है? लायबिलिटी का रेशियो क्या है? और सर ये 10,000 मांग रहे हैं, 5,000 मांग रहे हैं। 10,000 और 5,000 मांग रहे हैं, तो मांगने का रेशियो क्या है? 2:1 है। तो बेटा बताओ, 12,000 रुपए किस रेशियो में बांटे जाएंगे? बांटेंगे तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही नाम से। लेकिन बेटा कितना बांटेंगे? 12,000 ही इंटरेस्ट देंगे। और दोनों किस रेशियो में मांग रहे हैं? और सर ये 10,000 मांग रहा है, ये 5,000 मांग रहा है, दोनों के मांगने का रेशियो क्या है? मींस लायबिलिटी का रेशियो क्या है? दैट इज 2:1। तो बेटा हम 12,000 एज ए इंटरेस्ट बांटेंगे, बट किस रेशियो में बेटा? 2:1। तो बेटा 12,000 इंटू 2:1 का मतलब है 2/3 बेटा x को दे देंगे, और 12,000 इंटू 1/3 ये हम किसको दे देंगे? y को। सो 12,000 का 2/3 कितना आएगा? 8,000। और 12,000 का 1/3 कितना आएगा? 4,000। कितना आएगा? 4,000। इस तरीके से आप बांटेंगे। इसका मतलब कभी भी यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सवाल में उसे चार्ज नहीं कहा गया है, तो जितना प्रॉफिट है बच्चा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके बच्चा। सो आई होप कि जो मैं अब प्रैक्टिस करा रहा हूं ये आपके चैप्टर को डेली बेसिस पर स्ट्रेंथिन कर रहा होगा। और बेटा ये प्रैक्टिस अब रुकेगी नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस आपके बोर्ड एग्जाम तक लगातार चलती चली जाएगी और आपको बोर्ड में बेहतर से बेहतर करा के दिखाएगी। मेरा टारगेट तो बेटा 100 के नीचे है ही नहीं है। मैंने अपनी ब्रांडिंग ही उसी अराउंड की है। एज अ टीचर भी मैंने उसी अराउंड ब्रांडिंग की है कि 100 इन बोर्ड। और सर टॉप दिल्ली कॉलेज इज इट क्लियर? बेस्ट और नथिंग भैया, इसके नीचे हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले और हम तो मेहनत करेंगे। एक बार साथ देके तो देखो मिरेकल होगा। Okay, beta, so that's for today. Rely on us because we rely on lot of experience. That's for today, beta.